नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण 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 नारायण। प्रसंग शबरी का चल रहा है। भगवान राम शबरी से मिलने के लिए जब उसकी कुटिया पर पहुंचे, उसके आश्रम पे पहुंचे, तो शबरी भगवान के चरण धुला करके उनको बिठाती है और उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके भगवान को कहती है, हे प्रभु, मैं एक तो स्त्री जाति की हूं, उस पर भी मंदमती और नीच कुल की हूं। हे प्रभु, मैं तो नीच कुल की हूं, परंतु हे प्रभु, आप अघारी हैं, आप पापों का नाश करने वाले हैं, इसलिए हे नाथ, आप मेरे पापों का नाश कीजिए। भगवान राम के मन में आती है कि मैंने कहा है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहु तबहि, परंतु ये देवी मुझसे कितना स्नेह करती है, इसका मुझ में कितना प्रेम है कि ये आज भी मुझे कह रही है कि मैं मंदमती हूं। भगवान राम भिलनी को भामिनी कह करके संबोधित करते हैं और कहते हैं, हे भामिनी, मुझे कुछ और नहीं, केवल भक्ति का ही नाता प्रिय है। भक्तिहीन व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है। जिस प्रकार से बहुत बादल हों, परंतु यदि वर्षा नहीं करते तो वे बादल व्यर्थ ही हैं, वो एक धुआं मात्र ही हैं। बहुत सारा कोई व्यक्ति भोजन बना ले, परंतु उसमें नमक ही ना डाले, तो व्यक्ति वो भोजन पसंद नहीं करता, दूसरा खाने में उसको पसंद नहीं करता। इसी तरह से यदि कोई भक्तिहीन प्राणी है तो वो मुझे पसंद नहीं है। मैं उसी से प्रेम करता हूं, उसी को चाहता हूं जो भक्ति में रतपथ है, भक्ति में लगा हुआ है। भगवान भिलनी की प्रशंसा करना चाहते हैं, परंतु लगता है कि भिलनी संकोच में आ जाएगी, इसलिए हमारे महाराज श्री कहते हैं कि भगवान भिलनी की प्रशंसा नहीं करते, बल्कि प्रशंसा के करने के लिए भगवान उसको नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं और कहते हैं कि किसी में एक भी भक्ति यदि होती है तो मुझे बहुत प्रिय है, परंतु हे भामिनी, आप में तो वे नो की नो ही विराजमान हैं। और उस नवदा भक्ति का गूढ़ रहस्य भगवान राम भिलनी को बताते हैं। इसमें भगवान ने सबसे पहले प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा कहा। तो प्रथम भक्ति भगवान कहते हैं कि संतों का संग, और तुम तो बचपन से ही साधुओं के संग में, और वो भी मतंग ऋषि के संग में, जो इतने विद्वान थे, त्रिकालदर्शी थे, उनके संग में रही हो, तो तुम पर तो भक्ति का रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। हे भामिनी, मैं संतों से जो जुड़े हुए हैं, संतों से जो प्रेम करते हैं और जो संतों की सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करता हूं। भगवान ने प्रथम भक्ति संतन कर संगा कहा और कहा कि हे भामिनी, वे संत किस तरह के होते हैं। यहां पर संतों के नाम और रूप से संतों की पहचान नहीं बताई गई। उनके लिए कहा कि संत जो हैं वे तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदं सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शांतः साधवः साधुभूषणः। कहते हैं कि जो तितिक्षा करते हैं, स्वयं तितिक्षा करके और दूसरों के ऊपर करुणा करने वाले, अपने लिए तितिक्षा और दूसरों के लिए करुणा जिनका गुण है, जो सुहृद हैं सभी प्राणियों के लिए, वो साधुओं में साधु भूषण हैं। जिनके
कोई शत्रु नहीं, ऐसा नहीं, परंतु जो अपने लिए किसी को शत्रु नहीं मानते, अपने मन में किसी के लिए शत्रुता नहीं मानते, ऐसे जो साधु हैं, ऐसे पुरुष जो हैं, वे साधु हैं। मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, उनकी चरण धूल जो है मुझ पर पड़े। इस तरह से भगवान ने साधुओं की पहचान बताई। जो निरपेक्ष होता है, शांत होता है, समदर्शी होता है, ऐसा साधु मुझे प्रिय है। हे भामिनी, वे साधु हैं, तुम उनका संग करो। इस प्रकार से भगवान साधुओं की पहचान बता करके उनका संग करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए कहते हैं। और अगर ऐसे साधुओं का हम संग करते हैं तो हमारा हृदय जो है उसमें शांति अपने आप आ जाएगी। क्योंकि जब हम गंगा जी में जाकर के स्नान करते हैं तो वह शीतलता प्रदान करती है, और यदि हमको ठंड लग रही हो तो हम अग्नि के पास जाते हैं तो वे हमको ताप प्रदान करती है, हमें शांति प्रदान करती है। इसी तरह से यदि हम संतों के पास जाते हैं तो संत जो हमारे अशांत हृदय हैं उसमें स्वयं ही कुछ करना नहीं पड़ता, उनको उसमें स्वयं ही शांति की अनुभूति होने लग जाती है। इसी तरह से परमात्मा संतों का संग करने के लिए कह रहे हैं। बाकी शेष कल। नारायण 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 नारायण।